तो 9.5 घंटे की शिफ्ट करने के बाद और कुछ घंटा ओटी करने के बाद वेलकम टू माई व्लॉग नंबर 2। तो जैसे सारे लोग घर जा चुके होते हैं तो मेरा भी घर जाने का टाइम होता है और देखा जाएगा तो आज मेरा दिन यहीं ख़त्म नहीं होता, तो मेरा कहीं और का प्लान है। सो दिन बहुत लंबा होने वाला है और मेरा पता नहीं अभी क्या होने वाला हाल। तो सुबह के बजते हैं 5:30 ऑलमोस्ट और दिन है इलेक्शन का दिन, और इतना देर किसी के सामने बैठने के बाद तो हालत ख़राब होता ही है। और ये हमारा रोज़ का रूटीन है यहाँ पे, और रोज़ हमारे लिए कैब होती है, लेकिन मैं ओटी मार के निकला तो मेरी कैब छूट चुकी थी। तो मैंने जुगाड़ लगाया अपने दोस्त का बाइक का, और ये बाइक की इंजन जैसे स्टार्ट हो जाती है मेरी इंजन बंद पड़ जाती है क्योंकि ठंड बहुत है भाई साहब। और ये ब्रिज पे पहुँचते पहुँचते तो मेरी हालत और फटके चार हो जाती है क्योंकि यहाँ पे का ठंड तो बहुत ज़्यादा है। रास्ते में गाड़ी को लगी थी भूख, तो हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया था और मुझे भी भूख लगी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई कुछ खाया नहीं था। जैसे साकिना का पूछता मुझे थोड़ी रिलीफ मिलती है क्योंकि भाई एक साल का काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो मुझे मेरा फ्रेंड यही ड्रॉप कर देता है, तो मैं निकल पड़ता पैदल। सुबह के बजते ऑलमोस्ट 5:45 और ये है मेरा एरिया का एंट्रेंस। तो इसके बाद का सीन ऐसे कि मैं बैठने वाला हूँ इलेक्शन की पोलिंग बूथ पे, तो मेरे लिए कुछ लोग वेट कर रहे थे क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाले थे। ऑफिस से मुझे प्रोवाइड होता है ये यादी बुक यानी जिसमें वोटर्स के सारे डिटेल्स होते हैं, जिसे लेके मैं पहुँच जाता अपने सोसाइटी में और सोसाइटी से घर में। घर आने के बाद मुझे बस एक ही काम करना था, वो है पेट पूजा। और मेरे पास ज़्यादा कुछ टाइम नहीं था क्योंकि मुझे जल्दी पूछना था, तो मुझे कुछ हल्का फुल्का खाना था। फ्रिज में मुझे मिलता है एक प्रोटीन बार जो मेरे लिए आज का बड़ा काम का चीज़ होने वाला है, और एक प्रोटीन बार खा के टी शर्ट पहन के मैं निकल पड़ता अपने घर से। और मैंने नोटिस किया कि भाई थैले के अंदर एक बिस्किट का पैकेट है जो मेरे दिन का पूरा सहारा बनने वाला है। तो अब बज चुके थे ऑलमोस्ट 6 और मुझे एक टेंशन सता जा रही थी कि पता नहीं मैं कैसे सर्वाइव करने वाला भाई रात भर नाइट शिफ्ट करके आने के बाद। अभी पूरा टाइम जगने का है, तो मैं पहुंच जाता अपने लोकेशन पे जहां मुझे अपना पूरा दिन निकालने का है। तो ये है वो वोटिंग का जगह जहां आने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पर उसको नहीं अलाउ नहीं है। जो भी अपना चेहरा दिखा दे। अंदर ऑफिस में सबको सोते देख मुझे बड़ी जलन हो रही थी, तो सुबह का व्लॉग में यही खत्म करता हूँ। हाँ, तो 12 घंटे के बाद फाइनली मैं सर्वाइव कर गया। और इतने सारे लोग इतने सारे चेहरे देखे थे कि भाई 24 घंटा टोटल काम करने के बाद पता नहीं मेरी नींद कहाँ पे गायब है, ज़रा भी नहीं दिख रही। और वोटिंग की जगह से डॉक्यूमेंट लेके मुझे सबमिट करना था ऑफिस में। सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद मैं पहुंचता अपने घर को, और वही मैंने भी वोट किया था। फिर बाद में मुझे पेमेंट के लिए कॉल आता है जिसे रिसीव करने में फिर से ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस के अंदर का माहौल बहुत शोर शराबा वाला होता है, देख ही सकते हो। मुझे पेमेंट मिलता है एक एनवेलप में जिसे मैं रख देता अपने भगवान जी के पास में। शाम को कुछ घंटा सोने के बाद मुझे जिसका डर था वही हुआ। मैं पड़ चुका था बीमार, और रात के 1:30 बजते बजते मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दिन के पूरे 1-1 घंटे का हिसाब निकलता है, तो मम्मी मेरा करती है थोड़ा सा चंपे जिससे मुझे राहत मिलती है, और गोली खा के मैं सो जाता हूँ। सुबह उठते मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है और बुखार भी मेरा ठीक हो रहा था। और फिर क्या एक ही काम था, नहा धो के निकलना था मुझे ऑफिस के लिए। और रास्ते में जाते हुए दिखता हूँ कि लोग भाई इतने एक्साइटेड थे क्या रिजल्ट आएगा करके, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था ये जानने के लिए, तो मैं निकल पड़ता अपनी राह पे। तो बस में ट्रैवल करते हुए मैंने ये नोटिस किया कि भाई यहाँ भी लोगों के डिस्कशन चालू कि कौन जीतेगा। तो शाम होते ही भाई मेरे यहाँ पे का रिजल्ट पता चल जाता है, हमारे यहाँ पे तो कांग्रेस आ चुकी है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जीते कोई भी, बस काम अच्छा करे और डेवलपमेंट आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।